बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ET 213 DC जनरेटर और DC बैटरीज के हवाले से, DC मशीन्स के हवाले से हमारा दूसरे चैप्टर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें DC जनरेटर के ऊपर हम उसके डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि न्यूमेरिकल्स के हवाले से, क्योंकि बच्चों को अक्सर न्यूमेरिकल्स में बहुत इश्यूज आते हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे न्यूमेरिकल्स के अंदर आके ना गलतियाँ कर रहे हैं। उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने जो है आपको दोबारा ये सारे का सारा लेक्चर के शंट जनरेटर क्या होता है, सीरीज जनरेटर किसे कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है या लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर्स क्या होते हैं, उनके ऊपर हम लोग जो है उनके फार्मूले कैसे एब्रीवेट करते हैं, कैसे बनते हैं, उनके ऊपर आज हम जो है ना हमारा आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने शंट जनरेटर की। शंट जनरेटर एक ऐसा जनरेटर के जिसके अंदर आपका जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के मुतवाजी में लगी होती है। यानी एक ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के मुतवाजी में लगाई गई हो, वो वाला जनरेटर आपका शंट जनरेटर कहलाता है। यानी आप इसके बारे में अगर बात करना चाहें तो ये एक ऐसा जनरेटर है कि जिसकी फील्ड को हम आर्मेचर के मुतवाजी में लगाते हैं और इसकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो बारीक तार की ज़्यादा टर्नों पे मुश्तमिल होती है। जब इसके ऊपर हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल क्या है। सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल होता है इसका आर्मेचर। अब आर्मेचर के साथ आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों साइडों के ऊपर कार्बन ब्रशेस हम लोगों ने मुंसलिक किए हैं ताकि किसी भी किस्म का जो है ना इसे बैरूनी सर्किट तक मुंतकिल किया जा सके यहाँ पर पैदा होने वाली पावर को। असल में क्या है कि जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है, एक डीसी जनरेटर की बात करें तो एक डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है कि जो पैदा होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर को बैरूनी सर्किट तक मुंतकिल करती है। यानी वो आपके पास मैकेनिकल पावर को हासिल करके इलेक्ट्रिकल पावर को पैदा करके जनाब बैरूनी सर्किट्स को मुंतकिल कर रही होती है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसके आर्मेचर के अंदर जब आर्मेचर गर्दिश करेगा, रोटेट करेगा, तो इसकी रोटेशन से इसके अंदर EMF पैदा होगी। ठीक है, वो वाली पैदा होने वाली EMF जो है वो इसके जो कार्बन ब्रशेस के जरिए से बैरूनी सर्किट को मुंतकिल की जाएगी। उसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ से आपकी आर्मेचर करंट निकलेगी। ठीक है, आर्मेचर करंट निकल के यहाँ पर आके वो दो सर्किट्स में या दो हिस्सों में तकसीम होगी। एक लोड की तरफ मुंतकिल होगी और दूसरी जो है उसकी फील्ड वाइंडिंग की जाने मुंतकिल की जाएगी। दोनों सर्किट की तरफ मुंतकिल होने का मतलब क्या है कि पैदा होने वाली जो करंट्स थी जो हमने बैरूनी सर्किट को ट्रांसफर की है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। एक तो IL के अंदर और दूसरा ISH के अंदर, यानी शंट फील्ड का करंट और लोड के करंट के अंदर। इसके अलावा हमें एक बात पता होना चाहिए कि जनाब इसका जो फार्मूला था हम लोगों ने वो डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि पैदा होने वाली EMF जो है वो ब्रशेस के वोल्टेज और उस आर्मेचर के अंदर होने वाले ड्रॉप के वोल्टेजेस के मजमुए के बराबर होती है। यानी E बराबर होगी VB प्लस IA RA के। ठीक है, और इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि जनाब इसकी जो पावर होगी P जो है वो इसके लोड के जो वोल्टेजेस और लोड की करंट उन दोनों के हासिल ज़रब के बराबर होगी। और उसी में से जब हम आप फार्मूला एब्रीवेट करते हैं यानी IL निकालना चाहें, लोड के क्रॉस करंट निकालना चाहें, कभी कभी ऐसे होता है कि वो हमें पावर प्रोवाइड कर देता है कि 1500 किलोवाट का या 1000 किलोवाट का या 5 किलोवाट का, जितने भी आपका किलोवाट का जो है ना आपके पास जनरेटर वो प्रोवाइड कर देता है पावर के अंदर, और आपको उसमें से करंट निकालना होती है तो आप उसको IL = PL/VL के फार्मूला लगाकर वहाँ से निकाल सकते हैं। तीसरा जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इसके तमाम के तमाम वोल्टेजेस की वैल्यू आपस में बराबर होती है, चाहे वो ब्रशेस पे आने वाले वोल्टेज हो, चाहे यहाँ पर टर्मिनल के क्रॉस VT हो आने वाले, ठीक है, या फिर आगे लगा हुआ जो लोड है वो उसके क्रॉस आने वाले वोल्टेजेस हो, या फिर आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके क्रॉस आने वाले वोल्टेजेस हों, ये सारे के सारे वोल्टेजेस आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये तीनों के तीनों या चारों के चारों जो हैं आपस में मुतवाज़ी में मुंसलिक हैं। और हमारे पास जो पैरेलल सर्किट्स हैं उनका सबसे एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल रूल है वो ये है कि जनाब ये सारे के सारे वोल्टेजेस की वैल्यू आपस में बराबर होती है। ये था हमारा शंट जनरेटर के ऊपर बात कर ली, हमें कंप्लीट हो गया इसका। अब बारी आती है सीरीज जनरेटर की। सीरीज जनरेटर एक ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के सीरीज में लगी। एक ऐसा जनरेटर
जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी हो और ये मोटी तार की सिर्फ चंद टर्नों पे मुश्तमिल होती है। और ये वाइंडिंग जो है ये मोटी तार की सिर्फ चंद टर्नों पे मुश्तमिल होती है। एक शंट जनरेटर और एक सीरीज जनरेटर के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसमें सारे के सारे वोल्टेजेस जो की वैल्यू आपस में बराबर होती है और इसमें सारे के सारे करंट्स जो हैं, चाहे वो आर्मेचर का पैदा करता करंट हो, चाहे सीरीज फील्ड में से गुजरने वाला करंट हो या फिर लोड में से पास होने वाला करंट हो, सारे के सारे करंट्स की वैल्यू आपस में बराबर होती है। फिर दूसरा इसके अंदर ये आता है कि इसके जो ब्रशेस के क्रॉस पाया जाने वाला पोटेंशियल यानी वोल्टेजेस की वैल्यू है, इसके ब्रशेस पे पाए जाने वाले वोल्टेज की वैल्यू, चूंकि ये एक सीरीज सर्किट है तो ये पोटेंशियल जो है यहाँ पर पूरे सर्किट के अंदर डिवाइड होगा। यानी क्या होगा कि इसके क्रॉस आने वाले वोल्टेज यानी VSC और इसके आगे जो टर्मिनल लगा है वहां तक जाने वाले वोल्टेज उन दोनों के मजमुए के बराबर होगी। यानी VB बराबर होगा VT प्लस VSE के, VT प्लस VSE के। क्यों होगा? क्योंकि जनाब ये एक सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में जब आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस दरमियान में आ जाती है, कोई एक रेजिस्टेंस या कोई भी एक दरमियान के अंदर रुकावट आ जाती है तो पैदा होने वाला पोटेंशियल जो है या पीछे से आने वाला जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आपस में डिवाइड हो जाती है, फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। लिहाजा हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज क्या होंगे, ब्रशेस के क्रॉस आने वाले वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक तो होगा VT में और दूसरा होगा VSE के अंदर। अब हमें पता है कि जनाब VSE बराबर होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR के बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो ये वोल्टेज क्या हो जाएंगे हमारे जो VSE के वो भी हो जाएंगे ISC RSE के बराबर। ठीक है, इसी तरह हमें पता है कि जनाब हमारी पैदा होने वाली EMF की वैल्यू क्या है, वो है VB प्लस IA RA के। और हमने क्या किया कि यहाँ पे चूंकि पहले हमने एक इक्वेशन प्रूव कर ली है, वो क्या है कि VB बराबर है VT प्लस ISC RSE के। तो यहाँ से VB की वैल्यू हम उठाते हैं और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो उसके बाद पुट करने के हमारे पास जो एंड के ऊपर इक्वेशन हमारे हासिल होती है, सॉरी, वो ये मिलती है कि VT प्लस I इंटू RSC प्लस R है। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर का, इसलिए ये मैंने आपको बाकायदा तौर पे प्रूव करके दी है ताकि आपको बाद में ये आसानी रहे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास कंपलसरी आना होता है इसमें से। ठीक है, अब तीसरी जो टाइप हमारी कंपाउंड जनरेटर की, कंपाउंड जनरेटर की जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 टाइप्स हैं। एक तो होती है एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है और एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर्स हैं वो ऐसे जनरेटर होते हैं कि एक ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग जो है, इसकी फील्ड वाइंडिंग उसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों अवेलेबल होती है। लेकिन एक ऐसा जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के सीरीज में लगी हो और शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के मुतवाजी में लगी हो, तो एक ऐसा जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। यानी एक ऐसा जनरेटर जिसके अंदर आर्मेचर की सीरीज के अंदर उसकी सीरीज फील्ड लगी हो फील्ड वाइंडिंग की और आर्मेचर के मुतवाजी में शंट फील्ड की मुतवाजी वाइंडिंग जो है वो इसके साथ मुंसलिक की गई हो, तो एक ऐसा जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। अब इसके अंदर और बाकी जो पिछले जनरेटर्स के अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है, इसके अंदर डिफरेंस ये आ जाता है कि इसके अंदर दोनों वाइंडिंग्स अवेलेबल हैं एट अ टाइम पे। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि आपका जो शंट जनरेटर है, सादा अकेला शंट जनरेटर है, उसके ऊपर ये होता है कि जब आप उसके ऊपर मुकम्मल यानी फुल लोड पे चलाते हो तो उसके टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, इसकी खुसूसियात के अंदर है। और जो सीरीज जनरेटर है, सीरीज जनरेटर को आप जब कम लोड के ऊपर चलाते हो या बिल्कुल नो लोड के ऊपर चलाने की कोशिश करते हो तो जनाब ये जनरेटर जो है इसकी एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसीलिए आप इसको बगैर लोड के चला नहीं सकते। इन दोनों के अंदर इन खामियों को काबू करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने एक तीसरा जनरेटर जिसे कि कंपाउंड जनरेटर कहते हैं उनको जो है वो डिज़ाइन किया गया कि जिसमें हमने बताया कि जनाब एक कंपाउंड जनरेटर की 2 टाइप्स हैं, एक तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है और दूसरा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। फार्मूला इसका भी बिल्कुल वही होगा कि E बराबर है VB प्लस IA RA के, यानी पैदा होने वाली जो EMF है वो ब्रशेस के क्रॉस होने वाले पोटेंशियल के और उस आर्मेचर के अंदर होने वाले ड्रॉप के, आर्मेचर रेजिस्टिव ड्रॉप के दोनों के मजमूए के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज और पता होना चाहिए कि जो सीरीज जनरेटर में हमने देखी थी ना
कि VB बराबर होती है, दोनों साइडों से देखें कि VB किस किस के बराबर है। VB को अगर इस राइट साइड वाली तरफ देखें तो आपको नजर आएगा कि चूंकि यहाँ पर एक दरमियान में मुज़ाहमत है, रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो VB यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा कि VB बराबर आ जाएगा VT, ये वाला पोटेंशियल टर्मिनल के क्रॉस आने वाला पोटेंशियल, प्लस VSC के, यानी सीरीज फील्ड में से गुजरने वाले पोटेंशियल दोनों के मजमूए के। ठीक है, बिल्कुल हमने वही यहाँ पे पुट किया कि VB बराबर है VT प्लस VSC के। लेकिन अगर हम इसी VB को दूसरी तरफ इधर को देखें तो दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, दरमियान में कोई मुज़ाहमत इस ब्रशेस के क्रॉस और इस शंट फील्ड वाइंडिंग के दरमियान में कोई मुज़ाहमत नहीं लगी हुई, लिहाजा इस ब्रशेस के वोल्टेज और इस शंट फील्ड में से गुजरने वाले वोल्टेज दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी VB बराबर होगा हमारे VSH के। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ देखें, अगर राइट साइड की तरफ देखें तो वही VB जो है हमारा वो जनाब डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, यानी VT प्लस VSC के। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि VSC बराबर क्या होगा, ISC RSC के। अब हम करंट्स के ऊपर आते हैं। जब करंट्स के ऊपर आते हैं तो हमें पता है कि चूंकि हमने आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाला करंट कौन सा है, RA है, IA है, और IA आगे जाके दो रास्तों के अंदर दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। एक तरफ तो वो सीरीज फील्ड में से गुजर रहा है और दूसरी तरफ वो शंट फील्ड में से पास हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा, IA बराबर हो जाएगा ISC प्लस ISH के। और हमें एक चीज पता है कि चूंकि इसके आगे रास्ते में कोई चीज नहीं लगी हुई, ठीक है, और ये सीरीज में गुजर रहे हैं, तो लिहाजा ISC में से गुजरने वाला करंट और लोड के क्रॉस आने वाला, जो हमने आगे लोड लगाया हुआ उसके क्रॉस आने वाला करंट, ये सारे के सारे करंट्स जो हैं ये आपस में बराबर होंगे। इस साइड की तरफ जाने वाले करंट्स वो भी हमने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए। और दूसरा ये आ जाता है कि VSH, ये जो इधर पैदा होने वाला पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, वो होगा जनाब ISH डॉट RSH के। और अगर उसी में से मैं निकालना चाहूँ शंट फील्ड का करंट तो वो आ जाएगा VSH ओवर RSH के बराबर आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर मेरे पास VSH अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो मैंने अपने VB तो निकाले ही होने, ठीक है, VB निकाले होने, वो हमने यहाँ पे पुट कर लेंगे, हमारे पास VSH और RSH की वैल्यू जो है वो हासिल हो जाएगी। अब अगर एक चौथी चीज जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है और जिसने हमें अक्सर न्यूमेरिकल में इशू डाला है, वो क्या है कि सर्किट के अंदर हमारे पास अक्सर जो है यहाँ पे फीडर लगा होता है। फीडर कहाँ पे लगाते हैं, जब यहाँ सीरीज फील्ड में से आगे पास होता है ना, टर्मिनल तक आते हैं करंट की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू टर्मिनल तक आती है, तो टर्मिनल्स के आगे यहाँ पे लोड से पहले एक फीडर लगा होता है जो कि मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर हमारे पास अक्सर अवेलेबल होते हैं। और अक्सर इसी हवाले से हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि हमें फिर इश्यूज क्रिएट कर रहे होते हैं। अब इनका और बगैर फीडर वाले जनरेटर का फर्क क्या होता है, बगैर फीडर वाले जनरेटर और इस फीडर लगे हुए जनरेटर के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि पैदा होने वाली EMF बिल्कुल उसी तरीके से पैदा होगी जैसे हमने पीछे पैदा होके आ रही है आर्मेचर के अंदर, E इज इक्वल टू VB प्लस IA RA के बराबर। ठीक है, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि जो हमारे VB हैं, ठीक है, VB बराबर था हमारा पहले, वो आता था VT प्लस VSC के, VT प्लस VSC के, ये वाला VB बराबर आता था VT प्लस VSC के बराबर आता था। लेकिन आगे डिफरेंस क्या आ जाएगा कि ये VT पहले इसके आगे VT के कुछ नहीं लगा होता था। जब VT के आगे कुछ नहीं लगा होता था, यहाँ पर जब कुछ नहीं लगा होता था तो ये VT और VL आपस में क्या हो जाते थे, बराबर हो जाते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि चूंकि जैसे पीछे VB और VT के दरमियान में एक सीरीज फील्ड लगी है ना, इसी तरीके से हमारे VT और VL के दरमियान में भी एक फील्ड लगी है। ठीक है, अब वही VT जो पहले बराबर थे VL के, अब दो हिस्सों में ये भी तकसीम हो जाएंगे। कौन कौन से, एक VL के अंदर तकसीम होके मिल जाएगा हमें और एक VF के अंदर ये डिवाइड होके मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनका यानी बगैर फीडर वाले न्यूमेरिकल का और फीडर वाले न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस आ जाता है कि जनाब आपके यहाँ पर VT जो है वो आगे मजीद दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। और बाकी सारे का सारा क्या है कि चूंकि ये सीरीज सर्किट है तो इसमें ISC यानी सीरीज फील्ड का करंट और IF यानी आपके फीडर का करंट और IL यानी लोड का करंट, ये सारे के सारे करंट्स की वैल्यू आपस में बराबर होती है। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ फर्क आता है तो कहाँ आता है कि जहाँ पर आपके VT बराबर थे पहले VL के, वहाँ पर अब VT दो हिस्सों में तकसीम होकर हमें मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।